दोस्तों नमस्कार। इस वक्त मौजूद हूँ गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर सहायक प्राध्यापक लगातार धरने पर डटे हुए हैं, जिनका ये कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो इसी तरह से धरने पर डटे रहेंगे। उनका ये कहना है कि पहले तो उन्हें नौकरी पर रखा गया, लेकिन फिर बाद में वर्कलोड कम होने का हवाला देकर हटा दिया गया। उनका यह कहना है कि कई तरह की मुसीबतें हैं। एक शिक्षक जब अपना काम नहीं करता है तो उससे कहीं ना कहीं मुसीबतें स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़ती हैं, देश पीछे जाता है, और उसी के चलते एक शिक्षक एक नई पीढ़ी को जो नया आकार देने की कोशिश करता है उसमें नाकाम रह जाता है। और यही बड़ी वजह है कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो फ़िलहाल लॉस में चल रहे हैं। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि फ़िलहाल प्रशासन क्या फ़ैसला लेता है। आइए समझते हैं इस पूरे मामले को। जी नमस्कार। जैसा कि आपको पता ही है, हम कल से ही बैठे हैं कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी 21-20 बैच के हैं जो, और हमारे वही मुद्दे हैं कि हमको रिज्वाइन करवाया जाए यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। और हमें पिछले 3 महीने से वर्कलोड बेस पर हमको बाहर कर दिया था, और हमारे पास जैसे कि कोर्ट का भी डिसीजन पिछले दिनों आया था, और यूनिवर्सिटी ने भी ये माना था कि जब भी आपका वर्कलोड आ जाएगा तो आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। लेकिन अब 3 महीने बाद भी स्थिति यथास्थिति बनी हुई है। जैसे हम बाहर थे, आज भी हम बाहर ही हैं। क्लासेस लगभग सारी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जैसे बच्चे हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं और टीचर अभी बाहर हैं। बच्चे की क्लासेस नहीं लग रही हैं और स्टूडेंट्स इधर उधर घूम रहे हैं, परेशान हैं। उनको ये नहीं पता उनको कौन पढ़ाएगा। जैसा कि हम सबको पता है कि 5 सितंबर को अपना शिक्षक दिवस था, और इस बार का शिक्षक दिवस हम शिक्षकों के लिए बड़ा निराशा देने वाला रहा, बड़ा फिक्र रहा। यूनिवर्सिटी प्रशासन को भी सुध लेनी चाहिए, इतना कठोर हृदय रखना नहीं चाहिए। उनको ये पीड़ हमारी संवेदना से जोड़कर हमारी पीड़ समझनी चाहिए, और जब व्यक्ति अपने ऊपर लेके देखता है तब वो पीड़ सामने वाले की समझ में आती है। क्या इस बारे में आपकी किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात हुई? नहीं, बड़े अधिकारी कोई हमसे मिले नहीं है यहाँ पर, और हमने बल्कि अप्रोच करने की कोशिश करी है, लेकिन हमसे कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं, और हमारा ये ऐसा है कि यदि हमारा आज भी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, जितने भी साथी हैं सबको ज्वाइन करवा लिया जाए, तो हम आज भी उठ जाएंगे। हमारा ऐसा कोई लंबी रणनीति नहीं है, लेकिन जब तक ज्वाइन नहीं करवाएंगे तब तक तो बैठना पड़ेगा ही। अब क्या करें, ये रोजी रोटी का भी सवाल है। दूसरा, मैं और बाकी साथी भी जैसे यहाँ पर आसपास में किराए पे मकान पे रहते हैं, और बहुत आपको पता है आज कितनी महंगाई है, बाहर कितने खर्चे रहते हैं। ये सारे जो विषय हैं ये सबको ध्यान है। और अपने जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो, और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी शिक्षक दिवस पे भी बोलते आए हैं कि भाई अपना भारत विश्व गुरु किसके माध्यम से बनने वाला है? वो शिक्षकों के माध्यम से बनने वाला है। अब शिक्षकों के माध्यम से विश्व गुरु बनेगा तो शिक्षकों की समस्याओं को भी ध्यान रखना चाहिए। हम एक समाज का निर्माण करने वाले माने जाते हैं। सब बोल भी देते हैं कि शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय खेलते हैं, शिक्षक साधारण नहीं होता, बड़ा असाधारण होता है। लेकिन हम आज शिक्षक दिवस के तौर पर यूनिवर्सिटी बच्चों को एक मूवी दिखा रही है, जिसका जो चक दे इंडिया के नाम से एक मूवी चल रही है, अभी फ़िलहाल चल रही है, और बच्चे देख भी रहे हैं। कुछ बच्चे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, और जिस नाम से वो मूवी दिखाई जा रही है, जिसके नाम से, शिक्षक दिवस के नाम से, और शिक्षक आज यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। तो यूनिवर्सिटी को ये इतना अपना कठोर व्यवहार है वो त्याग कर शिक्षकों की मांगों को पूरा करना चाहिए। हमारी कोई बड़ी मांग भी नहीं है, जैसे बाकी शिक्षक भी बता ही रहे हैं। जिस हिसाब से, जिस रूटीन से आप हमें बाहर करते हो, उसी रूटीन से हमको अंदर भी लो। तो बस मेरा कहना यही है, और यूनिवर्सिटी को कठोर व्यवहार अपना नहीं रखना। नमस्कार, और मैं डॉक्टर मनदीप कौर, जैसे कि कल बताया था, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ मैं। वही आज हमें दूसरा दिन है यहाँ पर कोई अभी सुनवाई तो हो नहीं रही। कोई ना अधिकारी आया है कोई बात करने, कोई पूछने। कल भी यही बात हो रही थी कि 7 महीने से रिलीव्ड है मैं पर्टिकुलरली 25 जनवरी 2022 से, तो अभी तक कुछ बताया नहीं जा रहा। बोलते हैं कि वर्कलोड
है और वो चेयरपर्सन बोल देते हैं अथॉरिटीज़ बताएंगी, और वर्कलोड लास्ट में जो है वो रिसर्च स्कॉलर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ये लोग, और रिसर्च स्कॉलर्स को फुल फ्लेज वर्कलोड देने का कोई प्रोविज़न ही नहीं है यूजीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। वो सिर्फ असिस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम तो प्रताड़ित ही हो रहे हैं कि हमारा जो कार्य है वो दूसरे कर रहे हैं और हम यहाँ पर बाहर धरनों पे बैठे हैं। जी, मेरा नाम डॉक्टर रेखा साहू है। मेरी यहाँ पर नियुक्ति जीजेयू में ही 2019 में हुई थी, अगस्त 2019 में, और उसके बाद मुझे डिस्टेंस डिपार्टमेंट में 2020 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और जो मेरी रिलीविंग है वो 2021 में डिस्टेंस डिपार्टमेंट से हुई थी, क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट में रेगुलर फैकल्टी आ गई थी, इस वजह से हमें रिलीव कर दिया गया था उस समय। लेकिन एक जो रेगुलर फैकल्टी है उनके आकस्मिक निधन के बाद हिंदी डिपार्टमेंट में भी वर्कलोड एग्जिस्ट हो गया था, और डिस्टेंस डिपार्टमेंट में एज इट इज़ वर्कलोड रहा ही था, क्योंकि मेरी जगह कोई नहीं आया था। लेकिन फिर भी उस समय से 2021 से मार्च 2021 से मैं उस समय से बाहर हूँ, और बार बार क्योंकि मुझे ये कहा गया कि आप ट्राई करते रहिए, कोई बात नहीं, आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि वर्कलोड था तभी डिपार्टमेंट ऐसे कह रहा था, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लिया गया, और तब से मैं प्रयासरत हूँ। फिर भी मैं मानसिक प्रताड़ना की इतनी शिकार हो चुकी हूँ कि 1.25 साल हो गया मुझे, क्योंकि मैं कहीं और अप्लाई नहीं कर सकती ओवर एज होने के कारण। यहाँ थी तो यहाँ इस तरीके से, क्योंकि इन्होंने अपने पर्सनल जो बंदा है उसको गेस्ट फैकल्टी के तौर पर हिंदी डिपार्टमेंट में रखा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्ट्रैक्ट के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता, गेस्ट तो कर ही नहीं सकता, सिर्फ रेगुलर जो अपॉइंटी है वही उसको रिप्लेस कर सकता है। जब वर्कलोड है तो इस वजह से हमें दोबारा से मौका नहीं दिया जा रहा है रिज्वाइनिंग का, और यही बात मैं आपके चैनल के माध्यम से रखना चाहती हूँ बार बार। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था सहायक प्राध्यापकों का हाल। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स वेरी मच।